ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। जी हाँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं फॉर ऑल द टॉरस। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान की तरफ से फॉर ऑल यू पीपल। ओके, अग्निदेव दर्शन कर लीजिए। Okay, improved digestion, true knowledge and worldly riches, and acquisition of inner power through yoga, freedom from debasing desires and habits. Okay, पहले तो गॉड ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, टॉरस बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर एंगर, ठीक है। गुस्सा आ सकता है, और एंग्जाइटी, और मे बी इट्स अबाउट feeling very very passionate or drawn towards certain things, ठीक है। इसे कुछ ऐसा वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डाइजेशन अगेन, आई थिंक फूड आपका ऐसा ना होना चाहिए जो आपको अंदर से काम और कंपोज रखे। सो यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। इट्स सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल्सो, बट ये आपको आगे के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि येस यू शुड डू दिस। और डाइजेशन अच्छा हो सकता है आपका। और मे बी इट्स अबाउट लाइक नॉलेज, गेटिंग नॉलेज एंड विजडम अबाउट समथिंग, कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। आप पावरफुल, इट्स अबाउट फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनसाइड आउट। आपको लगेगा कि येस यू आर डूइंग वेरी गुड। और एक अंदर अंदर एक फायरी एनर्जी आ रही है, तो आपको बहुत कुछ बनेगा। आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर टॉरस। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, अच्छा योगा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट यू शुड प्रैक्टिस योगा एट दिस टाइम, अच्छा है आपके लिए। फ्रीडम फ्रॉम डिवेसिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स। सो आई थिंक लाइक जो भी मन घनत जो भी बातें हैं, कुछ हैं, आई थिंक उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं ना। लाइक यू आर नॉट लाइक कंफर्टेबल। जो पुराने विचार, पुरानी सोच, पुरानी धारणाएं, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उनमें से आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द टॉरस। कैसी रहेगी लव लाइफ अप्रैल मंथ में? ओके, फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, फीलिंग बाउंड, ठीक है। और वी आर गेटिंग दैट एस ऑफ कप्स एनर्जी। सो मे बी इट्स अबाउट इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस। किसी नए पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, या नो मूवमेंट, ठीक है। और आप बाउंड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अपने इमोशंस को, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग क्लैरिटी, और या वो बहुत क्लियर है, ये पर्सन बहुत क्लियर है। और वैसे भी ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है दे आर इनटू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। या तो हो सकता है कि मैरिड है या थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है, वाई वी यूज़ दिस टर्म, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि उनकी साइड पे कुछ और है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो बिजी हैं, ठीक है। अब वो पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, बट येस आई थिंक डीप डाउन दिस पर्सन नोज, उनको पता है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है, या ऐसा कुछ है। दे आर क्लियर एंड दे आर इन टू देयर जोन। हार्ट ब्रोकन नहीं कहूँगी, इन टू अ थर्ड पार्टी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बिकॉज यहाँ फर्स्ट कार्ड डिपिक्ट कर रहा है दैट दे नो, अंदर से किसी को पता है, डीप डाउन दे नो, ठीक है। तो फिर हार्ट ब्रोकन वाला पार्ट आई डोंट थिंक इतना रह जाता है। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? नो मूवमेंट एट ऑल, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड हियर। अब आप बोलेंगे आप बुरा बुरा बोल रहे हो। देखिए भाई, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोलूँगी, बिकॉज अगर मैं कुछ अच्छा बोलूँगी और फिर अगर कल को वैसा नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि ये आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो ऐसा सो प्लीज़ जो भी चीज़ है उसको बी रिसेप्टिव, एक्सेप्ट करना सीखिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, येस, वी आर गेटिंग अलोननेस हियर। अलोननेस का मतलब हर्मिट, टेकिंग टाइम, ठीक है। आप भी बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि लाइक आपको समझ नहीं आ रही, आपको भी समझ है, बट यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। हो सकता है, मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, ये एक
थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको पता है कि येस दिस इज़ नॉट वर्किंग और दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क समहाउ, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स टॉरस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स टॉरस इन लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके जी, तो पहले लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आप किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में आएंगे तो बेटर होगा। देन वी आर गेटिंग एक्सप्रेस योर लव। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू रिलेशनशिप, कुछ के लिए हो सकता है आपको अभी सेल्फ वर्क करना है, अपने पे काम करना है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है चिल्ड्रन, आपकी जो लव लाइफ है वो चिल्ड्रन बच्चों की वजह से इफेक्ट हो रही है। मे बी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज किड्स आर इन्वॉल्व या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो टेक योर टाइम। आई थिंक टॉरस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एनर्जी में आना है और आप कुछ बनना भी चाहते हैं, आप कुछ फाइनेंसेस एंड करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, तो वो भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल है तो आई थिंक अच्छी बात ये होगी कि आप जैसे ही सेल्फ लव वाली एनर्जी में आते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में आते हैं और साथ ही हमारे पास लव है, एंगेजमेंट, और मे बी इट्स अबाउट दैट कोई कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ आपका, और कुछ के लिए हो सकता है कि एंगेजमेंट हो रही है, स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, कोई आगे बढ़ रहा है, बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है इन योर लव लाइफ। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं। टॉरस के लिए करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा। ओके, टॉरस के लिए महीना कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी आर गेटिंग द वर्ल्ड कार्ड हियर, ठीक है। तो काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं और इट्स अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट लाइक कुछ अच्छा जोन कमिंग इन टू योर पावर, जैसे मैंने आपको बोला था ना, एम्परर, फायर एनर्जी, पावर, और मे बी इट्स अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट लाइक कुछ नया, कुछ अपनी अचीवमेंट, इट्स अबाउट अचीवमेंट एज वेल, कि कुछ अचीव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एम्परर in the center, and people are looking up to you, या ऐसी कोई yes, योर नीड्स आर मेट, और ऑलवेज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नया आपको एक्साइट करता है। टॉरस में ना बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जी इस मंथ स्पेशली दिखा है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा लाइक क्रिएटिव कहेंगे, या यूँ कह लीजिए कि यू आर ऑलवेज लुकिंग अप फॉर समथिंग न्यू, कुछ नया आपको हमेशा फैसिनेट करता रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, पोटेंशियल, तो अब इस महीने वो और ज़्यादा है दैट यू वांट टू डू समथिंग न्यू। तो करियर में ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कि कुछ सेटअप कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ बिजनेस वट एवर, और मे बी इट्स जॉइनिंग हैंड्स विद समबडी, किसी न्यू वेंचर या बिजनेस में ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड रिजल्ट्स विल बी आई थिंक गुड। तो और देख लेते हैं करियर में, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, वी आर गेटिंग जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थोड़ा सा डिलेड हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है, लाइक फॉर अ वाइल, या हो सकता है कि स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहेगी। आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट, या अभी ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आई थिंक आने वाले टाइम में आप उस चीज़ में से निकल जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंशन, ग्रोथ, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, सो डोंट टेक प्रेशर, पहली बात तो ये है, ठीक है। और अपनी जो एनर्जी है ना, फायर एनर्जी, उसको वाइजली लाइक डायरेक्शन दीजिए, नहीं तो यू विल फील लाइक एंग्जाइटी, प्रेशर, और बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भी एक्सपीरियंस कुछ लोग कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना है, एज आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और दूसरा ये, डोंट बी लाइक लेज़ी, ठीक है, लेड बैक मत रहिए। पहली पोजीशन में हमें ये आ रहा है, यू हैव टू लाइक
आगे अचीव करना है। आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस। देखिए अगर आप यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर आप लाइक लेज़ी हो जाते हैं, यू आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं है, तो फिर आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग। और अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर आप ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम और इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या करना है, बैलेंस करना है अपने आप को, कीप योर सेल्फ लाइट एंड सरेंडर योर सेल्फ, ठीक है, सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स। कि जो टाइमिंग है एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो आपके कहने से वो पहले नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स दैट कि आप प्रे कर सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, बाकी जो बाकी का काम है वो टाइमिंग वो भगवान डिसाइड करते हैं कि कब डिलीवर होना है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।